तो अभी आप सब जानते हैं कि अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मास आ रहा है। कितने लोग जानते हैं? आपको पता है? 2 महीना आगे मास लगा। हाँ, 2 महीना। सावन 2 में लगा। हाँ, अभी आ रहा है अधिक मास, है ना? जिसको मास मानती हूँ। हाँ, अधिक मास बोलते हैं, उसको मल मास भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो अभी 18 तारीख से शुरू होगा। 18 तारीख को अमावस्या है। ठीक है, तो अमावस्या से अगले महीने की 16 तारीख तक चलेगा। तो ये बाकी तो हमने सब मास सुने हैं, लेकिन ये मल मास क्या है? अधिक मास जिसको बोलते हैं। अधिक का मतलब तो आप सब समझते हैं। अधिक का मतलब होता है अधिक हो गया, है ना, ज़्यादा। तो उसी प्रकार हमारे वैदिक सभ्यता में वैदिक कैलेंडर होता है ना, है ना, उसमें हमारा जो महीना चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है? तिथि के हिसाब से। तिथि होती है ना, मान लीजिए किसी का जन्मदिन जो है 1 जनवरी को हो रहा है, तो अगले साल भी उसका जन्मदिन कभी आएगा? 1 जनवरी को आएगा ना। ये है वेस्टर्न कैलेंडर, मतलब पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार। तो उसमें हम डेट को पकड़ते हैं। तो पाश्चात्य जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो बाहर के फॉरेनर, उनका जो महीना है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। सूर्य क्या करता है? एक राशि में 1 महीने तक रहता है। ठीक है, एक दिन में 1 डिग्री मूव होता है, तो ऐसे 30 डिग्री 30 एक राशि मूव होगा तो 1 महीना होता है। तो वो लोग उसको सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है उनका। हमारा जो है वो किसके हिसाब से चलता है? चंद्रमा के हिसाब से, ल्यूनर जिसको बोलते हैं। तो चंद्रमा एक दिन में, चंद्रमा क्या करता है? 2.5 दिन में 1 राशि बदल देता है। राशियां समझते हैं आप? कुंडली में राशियां होती, कितनी राशियां हैं? 12 हैं, है ना। तो 12 राशि में सब ग्रह विचरण करते हैं, है ना। हर ग्रह की अपनी एक चाल होती है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा की चाल सबसे तेज है। चंद्र क्या करता है? 1 राशि 2.5 दिन में बदल देता है। सूर्य 1 राशि 1 महीने में बदलता है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग का बहुत बहुत लंबा चौड़ा है। फिर शनि कितना करता है? 1 राशि 2.5 साल में बदलता है। 7.5 लगती है ना, ढैया चलती है, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया, तो 3 ढैया चलती हैं, तो 7.5 साल हो जाता है ना। तो इसी प्रकार ये सब राशियों का खेल है, जो भी कैलेंडर हम। लेकिन वैष्णव पंचांग के अनुसार हम लोग तिथि मानते हैं, है ना। हम लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं? तिथि के हिसाब से। हमारे सारे उत्सव जो है तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी कैसे? डेट के हिसाब से आती है? नहीं। रामनवमी नहीं, है ना। शिवरात्रि नहीं। देखा आपने? उन्हें डेट है नहीं, आगे पीछे होती है ना। तो क्या है वो? किसके हिसाब से होता है? तिथि के हिसाब से। तो हमारा कैलेंडर किसके हिसाब से है? वैदिक, जो हिंदू कैलेंडर जिसको बोलते हैं, पंचांग, किसके हिसाब से है? चंद्रमा के हिसाब से, तिथि के हिसाब से। इसलिए जन्मदिन किसके हिसाब से मनाना चाहिए? तिथि के हिसाब से। जैसे तिथि है, आज क्या है? दशमी है, कल एकादशी है ना, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या, फिर से चालू होगा एकादशी, एकम, है ना, प्रतिपदा बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे से चलता है। तो 11वां दिन जो होता है हमारा कैसा होता है? चंद्रमा के हिसाब से क्या होता है? 15 दिन चंद्रमा कम होता है, कृष्ण पक्ष बोलते हैं उसको। पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा, उसके अगले दिन चंद्रमा थोड़ा कम हो जाता है। तो एक कृष्ण पक्ष चालू हुआ, मतलब चंद्रमा की कला भी घटती जाएगी और एक दिन बिल्कुल लोप हो जाएगा। उस दिन अमावस्या होता है। 15 दिन ये हो गया, कला कम हो गई। फिर क्या होगा? अमावस्या के को तो दिखेगा ही नहीं, फिर अगले दिन ऐसा पतली सी लकीर दिखेगी। देखा है आप सबने? फिर वो क्या है? अभी शुक्ल पक्ष है। शुक्ल मतलब अभी धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, ऐसा होता है। तो हमारा जो महीना चलता है वो कैसे चलता है? चंद्रमा के हिसाब से चलता है ना। हमारा पूर्णिमा तो पूर्णिमा चलेगा, किसी किसी का अमावस्या से अमावस्या चलता है, ऐसे चलता है। अब कईयों को श्रावण चालू हो गया, कईयों को नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहाँ से चालू हो गया? अभी अमावस्या की, पूर्णिमा से मान लिया उन्होंने, पूर्णिमा तो पूर्णिमा। कईयों का अमावस्या तो अमावस्या होता है, तो कईयों का अभी चालू होगा, लेकिन बीच में अधिक मास आ जाएगा। तो ये अधिक मास क्या है? तो सूर्य जो है, सूर्य के हिसाब से साल कितने दिन का होता है जो हम बनाते हैं? 365 डेज, 365 दिन का। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार साल जो है 354 दिन का होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, वैसे नहीं, तिथि जो लगती है ना, हम लोग 24 घंटे का एक दिन मानते हैं ना, 12 to 12, रात का 12। लेकिन हिंदू में, हमारे वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है। हो सकता है तिथि जो है वो दोपहर में 1 बजे चालू हो गई और अगले दिन 1 बजे खत्म होनी थी, 1 बजे खत्म नहीं होगी, 11 बजे खत्म होगी, तो दिन कितने घंटे का हो गया? 22 घंटे का। तो इस तरह फर्क पड़ते लास्ट में 11 दिन का फर्क पड़ता है। हिंदू जो कैलेंडर के अनुसार साल 354 दिन का होता है,
है ना। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 354 कितना फर्क पड़ गया एक साल में, 11 दिन का फर्क पड़ा, तो 11 2 साल में 22 का, 3 साल में 33, एक महीना एक्स्ट्रा पड़ जाता है, समझ रहे हैं। तो वो जो एक महीना होगा 365 ही, लेकिन सूर्य के हिसाब से नहीं होगा, वो तिथि के हिसाब से होगा। हम लोग क्या करते हैं, कई दिन देखा आपने, कईयों का एकादशी कल होगा, कईयों का परसों होगा, क्यों? क्योंकि हम शुद्ध एकादशी लेते हैं। सूर्य उदय के समय जो तिथि मानी जाती है उसको शुद्ध माना जाता है। सूर्य उदय मान लिए हो गया और उसके आधे घंटे बाद तिथि एकादशी चालू हुई तो हम उसको शुद्ध नहीं मानेंगे। अगले दिन वो तिथि पड़ेगी ना, भले वो आधे घंटे के लिए है, लेकिन सूर्य उदय के समय है तो अगले दिन एकादशी मानी जाएगी, इसलिए वो आगे पीछे होता है सारा। समझ रहे हैं, हम शुद्ध मानते हैं, समझ रहे हैं। कई लोगों का जन्माष्टमी आज है, कई लोगों का कल है। स्मार्त लोग जो हैं वो तिथि पड़ गया ना, भले सूर्योदय के 8 बजे पड़ा दोपहर में, सुबह में, तो बोलेंगे आज एकादशी, आज जन्माष्टमी है। लेकिन वैष्णवों के अनुसार वो सूर्य उदय के समय पड़ना चाहिए वो तिथि, ठीक है। अगर उस समय जो भी तिथि है उस दिन की तिथि वही मानी जाती है, भले फिर वो तिथि 12 बजे लग रही हो, लेकिन हम उसको ही मानते हैं जो सुबह में सूर्योदय के समय है। फिर हम कब मनाएंगे, क्योंकि अगले दिन वो तिथि पड़ेगी सूर्योदय के समय, तो उसको हम मानेंगे, इसलिए वो आगे पीछे होता है कभी कभी। तो आप समझ गए इतना। तिथि क्या होती है, तिथि 12 to 12 नहीं चलती है। अभी एकादशी कल है, तो एकादशी हम ऐसे नहीं रात को 12 बजे के मान, उसके टाइम आएगा कि सुबह 6 बजे से व्रत चालू करें, ऐसा आता है ना। तो सुबह के समय तिथि स्टार्ट हो रही है, ऐसे चलता है। तो सूर्य और चंद्र का वैदिक सभ्यता किसके साथ चलती है, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मन भी है, चंद्रमा किसका कारक है, माँ का, मन का, इसलिए मन बहुत चंचल है, इसलिए वो चंद्र भी बहुत जल्दी क्या करता है, राशि बदलता है। तो ये तो हुई इसकी बात। तो अभी हम इतना समझ गए कि चंद्र के हिसाब से क्या होता है, हमारा महीना चलता है, ये साल बदलता है। तो 354 हुआ था चंद्रमा के हिसाब से, क्योंकि पूरा 24 घंटे का चंद्रमा का तिथि नहीं भी हो सकता है, कभी कभी 21 घंटे का तिथि होगा, कभी कभी 22 घंटे का होगा और तिथि खत्म। तो वो बैलेंस करने के लिए, उसको करने के लिए लास्ट में 11 दिन जो बचता है, लेकिन वो तो बदल गया, तो फिर 3 साल के बाद ये मास आता है, तो बैलेंस करते हैं उसको। 4 साल लीप ईयर होता है ना, सुना आपने, है ना। तो 3 साल में उसको 11 × 3 33 दिन हो गया ना, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बीच में एक मास डालते हैं वैदिक कैलेंडर में, उसको अधिक मास कहा जाता है। अंग्रेजों का तो सीधा सीधा ही हिसाब किताब है ना, उनका कुछ डालने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है ना। तो इससे ऐसा वर्णन आता है, हमारा जन्म जिस तिथि को हुआ उसी तिथि में हमको मनाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जो दिन के हिसाब से करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इतना तो आप समझ गए। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि एक मास एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो हिरण्यकश्यप के बारे में आप जानते हैं, कौन था, प्रहलाद का पिता, है ना। तो उसने क्या वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी आपकी ब्रह्मा जी से मांगना था ना, आपने जितने भी प्राणी बनाए हैं उनसे ना मरूं, ना नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, है ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, है ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ऐसा है ना। अब कैसे मरेगा वो। तो फिर क्या हुआ, आपके द्वारा जो भी मास बनाए गए हैं महीने, उसमें भी नहीं मरूं, तो मरेगा कैसे, तिथि बनाई गई उसमें भी नहीं मरूं। तो फिर क्या किया, मारना तो है इसको, बाकी की स्टोरी आप जानते हैं, क्या किया, उसको ना अंदर मारा ना बाहर मारा, ना दिन में मारा ना रात में मारा, दिन ना रात। और किसने मारा, नरसिंह देव ने। नीचे नर, ऊपर सिंह का रूप। तो बोले देखो, प्रहलाद को मारना चाहता था ना वो, तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या तुम बोलते हैं मेरा भगवान हर जगह है, क्या इस खंबे में भी है। तो बोले हाँ, इस खंबे में भी है। भगवान थे नहीं उस खंबे में, लेकिन प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। तो बोला अभी तक तेरे भगवान को मैं मार। तो उसने गदा उठाई, वो खंबे को मारा, तो खंबा जो है वो टूट के उसमें से कौन निकले, नरसिंहदेव भगवान। वो खंबा आज भी है, साउथ इंडिया में आप अहोबिलम जाओगे ना, वो खंबा पता कितना रहा है अभी, मतलब जैसे खंबा है ना, मान लीजिए इतना हाइट है, तो इतना ही रहा है। उस खंबे में चढ़ने में, पहाड़ है वो पूरा, उतना ही रहा है, बाकी तोड़ दिया। उसमें चढ़ने में आपको आधा दिन लग जाएगा, सीधा खड़ा है। सोचिए इतना बड़ा कौन था। तो हिरण्यकश्यप कितना बड़ा रहेगा, नरसिंहदेव कितने बड़े रहेंगे, सोचिए। आपके सामने वो इतना सा खंबा है, था वो इतना बड़ा, मान लीजिए अभी इतना सा रहा है, उसको चढ़ने में आधा दिन लगेगा अहोबिलम में। उसको फाड़ के भगवान निकले, तो सोचो भगवान कितने बड़े रहेंगे, ठीक है। तो उसको फाड़ के निकले, तो बोला अभी देख, मैं पहले तो खेलते रहे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 3-4 बजे प्रकट हुए, तो अभी संध्या करनी थी ना, तो थोड़ी देर खेले उसके साथ में।
वो मारता उसको ऐसे, जैसे एक मक्खी खेलती है ना, एक मक्खी आएगी, मधुमक्खी आएगी तो आप ऐसे मारोगे फिर जाएगी, है ना। इतने बड़े नरसिंह देव थे। और प्रहलाद हिरण्यकश्यप का खंबा इतना बड़ा था, समझ रहे हैं। हमारे लिए खंबा कितना, हिरण्यकश्यप कितना बड़ा होगा, और उससे भी मक्खी की तरह हिरण्यकश्यप को लग रहा था नरसिंह देव को, तो नरसिंह देव कितने बड़े होंगे। तो क्या हुआ, चल रहा था, फिर क्या हुआ, संध्या हो गई। अब भगवान समझ गए कि इसका समय आ गया है अभी। तो क्या किए, खेलते खेलते उसको पकड़ लिया, पकड़ा और क्या किया, अपनी जंघा पे लेटा दिया और बोला अभी देख तुझे कौन मार रहा है, मैं नर हूँ कि पशु हूँ। नीचे देखता है नर हैं, ऊपर देखते हैं वे सिंह हैं। बोले ना तो आप नर हैं ना तब पशु हैं, है ना। फिर अभी देख क्या समय हो रहा है, अभी संध्या हो रही है, दिन है कि रात है, ना तो दिन है ना रात है। देखा आपने संध्या में, ना तो दिन होता है ना रात होती है, ऐसा होता ना, उसको संध्या कहा जाता है। अच्छा अभी देख कहाँ पे, अंदर है कि बाहर है। तो दहली जो होती है ना दरवाजे की, वहाँ पे थे। तो ना अंदर था ना बाहर था, बीच में था, है ना। तो अभी देख किससे मार रहा हूँ, अस्त्र से मार रहा हूँ, इस अस्त्र से कुछ नहीं था, नाखून है। तो ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। अभी तूने एक और ना, अभी एक और ऊपर मार रहा हूँ कि नीचे मार रहा हूँ, नहीं अब मैं बीच में लटका हूँ, है ना। ना आसमान में अंतरिक्ष में है, ना पृथ्वी पर है, ना पाताल में है, तो बीच में लटका दिया। बोला कौन से महीने में मार रहा हूँ, महीना भी था ना कि नहीं, तो अधिक मास में मारा था, तो एक्स्ट्रा मास था, हाँ मल मास में मारा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब कौन से महीने में मार रहा हूँ, तो भगवान ने एक महीना एक्स्ट्रा डाल दिया इसके लिए, तो मल मास मतलब अधिक मास। तो फिर उसका राम नाम सत्य कर दिया, ठीक है, मार दिया। तो ये महीने की कथा वहाँ से आती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा महीना हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये महीने का भी तो कुछ काम नहीं था, तो ये बेचारा बहुत परेशान हो गया। हर महीने का एक स्वामी होता है, एक देवता, इसका कोई स्वामी ही नहीं था, तो बहुत परेशान हो गया। नारद जी के पास गया एक बार, बोलते देखो हमको गाली देते हैं, क्या ये देखो ये मल मास है, मल है ये, मल मतलब समझते हैं ना, गंदगी। हमारा तो कोई स्वामी है, तुम क्या मल हो, तुमको ऐसे बना के छोड़ दिया है। तो नारद जी को बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमको सब मल मास कहते हैं, हमको सब दुत्कार देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं करता। तो नारद जी बोलते हैं चलो तुमको मैं भगवान कृष्ण के पास लेके चलता हूँ गोलोक में। तो गोलोक में गए तो कृष्ण को ऐसे ऐसा बताया उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसा है, मेरा कोई इज्जत नहीं करता है और मेरा ना तो कोई स्वामी है, तो मैं क्या करूं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमने मेरा सेवा किया है, क्या सेवा किया है, हिरण्यकश्यप को मारने में हमारी सहायता की है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया था, और मैंने जो चीज़ बनाई है वो मल कैसे हो सकता है, तो मैं तुम्हारा स्वामी हो जाऊंगा। तो तुमको अभी अधिक मास के नाम से जाना जाएगा, मल मास के नाम से नहीं, है ना। मल मास से जो जानेगा उसको पाप लगेगा। तो इसको क्या बोलना है, अधिक मास। और मेरा नाम क्या है, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, तो मेरा नाम है पुरुषोत्तम। तो मैं कौन हूँ, पुरुषोत्तम। तो अभी मेरा नाम, तुम्हारा भी नाम क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास। क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास हो जाएगा तुम्हारा नाम भी। तो तब से वो खुश हो गया। और इसके स्वामी कौन है इस मास के, पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम राम बोल लीजिए या पुरुषोत्तम कृष्ण बोल लीजिए, जो भी है। तो भगवान विष्णु जो है वो इसके स्वामी हो गए। तो इस प्रकार से इस मास में जो भी आप करोगे उसका फल आपको करोड़ों गुना ज़्यादा मिलता है। आप दान करोगे, दान का फल भी है। आप कोई तपस्या करोगे, तपस्या का भी फल है। हर चीज़ का फल जो है दुगुना नहीं करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो इसमें कहा भगवान ने कि जो भी अलग अलग से व्रत लेगा, कोई एक टाइम खाता है ना, कोई जमीन पे सोता है, ऐसे बहुत सारे अपने हिसाब से कोई तप करता है, तो उसका तप ऐसा है। और एकादशी, ऐसे साल में कितनी एकादशी होती है, 24, 12 महीने में, एक महीने में 2 आती है ना। तो इस साल कितने हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। और ये जो 2 एकादशी जो करता है व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में, उसको फल का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसका फल अनंत है, क्योंकि भगवान का मास है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये अधिक मास है। तो अधिक मास में सब कुछ अधिक करना चाहिए, भोजन को छोड़ के, ठीक है। हाँ, तो इसके पीछे एक और कथा है ना। ये तो आपने समझ ली कथा, आप सब समझ भी गए क्या है इसका पीछे का। तो आप जानते हैं भगवान शिव जी से किसकी शादी हुई थी, दक्ष की पुत्री थी सती, है ना, उसकी शादी हुई, उसका विवाह हुआ। और शिव जी को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो शिव जी को पसंद ना करने का कारण क्या था, फिर भी सती ने उनसे विवाह किया। और शिव जी तो ना तो कोई जॉब करते हैं, ना धंधा है, ना कुछ है, बैठे रहते हैं, ना तो फ्लैट है, ना कोई बंगला है ना। तो बोला भाई ये ऐसा दामाद क्या करेंगे हम लोग, दामाद खोजते हैं तो सब कुछ देखते हैं ना।
वेल सेटल्ड होना चाहिए, माँ बाप नहीं होना चाहिए, हैं, अकेला इकलौता होना चाहिए, तो बहुत कुछ देखते हैं ना, है ना। तो शिव जी के उन्होंने कुछ देखा नहीं, सती ने देखा भाई ये स्वयंवर की छाला पहनते हैं, भूत प्रेत उनके संगी हैं, कुछ करते नहीं है, काम धंधा भी कुछ नहीं है, हैं, खाली बैठे रहते हैं ध्यान लगा के, तो इससे शादी मत करो। लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने कर लिया। फिर क्या हुआ, अभी दक्ष जो थे वो नाराज थे। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में शिव जी जो थे बैठे हुए थे, ब्रह्मा भी बैठे हुए थे। दक्ष जो है ब्रह्मा का पुत्र है। तो क्या हुआ, दक्ष जो था उसको बहुत अहंकार था, दक्ष प्रजापति, उसका सृष्टि करने के लिए जन्म दिया था ब्रह्मा जी ने। वो पुत्र पुत्रियां पैदा करता था, ठीक है। सृष्टि जो है ना दक्ष से आ रही है आगे। तो क्या हुआ, एक बार यज्ञ चल रहा था, तो भगवान शिव जो हैं वो ऐसा ध्यान में है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र का या विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। तो इतने में दक्ष आता है, तो सारी सभा जो है ना, दक्ष का ही यज्ञ था वो, तो दक्ष जब एंट्री मारा तो सब खड़े हो गए, बड़े बड़े देवी देवता, सूर्य चंद्र वरुण इंद्र सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। तो उसको बहुत अहंकार आया, देखो हमको सब प्रणाम करते हैं, हमारा वैल्यू है, हमारा रुतबा है। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे और न तो शिव जी उठे, शिव जी अपने ध्यान में मगन थे। तो दक्ष की नज़र पड़ी ब्रह्मा जी और शिव जी पे, तो चलो ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, नहीं उठे कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ये जो है, ये भस्म लगाने वाला है, शमशान में रहने वाला, ये इसको बहुत घमंड हो गया, ये जानता नहीं हम कौन हैं, तो ये नहीं उठा। तो क्रोधित हो गए और बोलते हैं ये भस्म लगाने वाले को देखो कितना अहंकार हो गया, ये हमारे सामने है क्या, ये भिखारी है ना। और उनका अपमान किया शिव जी का। तो इतने में क्या हुआ, शिव जी के पार्षद भी वहाँ नंदी वगैरह थे, उनको बहुत गुस्सा आया, वो इतने में श्राप चल पड़े। वहाँ से दक्ष बोल रहा है, वहाँ नंदी श्राप दे रहे हैं। तो वो जो ब्राह्मण थे ना वो कुछ बोले नहीं, ब्राह्मण चुप रहे वहाँ पे, क्योंकि दक्षिणा बुलाया था, दक्षिणा देनी थी। तो ऐसे ऐसे आपस में बहुत, नंदी ने श्राप दिया, तुम ब्राह्मण ऐसे ही हो, तुम शिव जी का अपमान देख रहे हो, हैं, शिव जी का अपमान हो रहा है, जाओ तुम निर्धन, तुम कितना भी कमाओ लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुमको हर दिन एक दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा, जाके नए दरवाजे पे तुम लेते ही रहोगे। तो फिर वो उधर से वो श्राप देते हैं कि शिव जी के भक्त जो होंगे वो नास्तिक हो जाएंगे, बहुत सारा श्राप होता है, ये भागवत में वर्णन आता पूरा, ठीक है। ऐसा ऐसा चला, लेकिन शिव जी देखते रहे, शिव जी कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले, शिव जी को पता था मैं बीच में बोलूँगा तो क्या होगा, विवाद बढ़ जाएगा। शिव जी सिर्फ मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं, उठे और चले गए, ठीक है। वहाँ से दक्ष को बहुत क्रोध आया, अच्छा चले गए। अभी उनकी पुत्री से विवाह किया शिव जी ने, तो बाद में उन्होंने एक और यज्ञ किया, वो तो आप जानते हैं। तो फिर क्या किया, सती को बुलाया ही नहीं। और शिव जी जानते थे, शिव जी को मन में कुछ नहीं था, शिव जी को पता था कि दक्ष हमसे द्वेष करता है। तो क्या हुआ, शिव जी बैठे हुए हैं, सती भी बैठी हुई है। तो सती जो थी ऊपर से देखती विमान जा रहे हैं, है ना, हम कार देखते हैं ना, बहुत सारी कारें जा रही है, क्या है इधर शादी है क्या है, तो विमान जा रहे हैं। तो जो देवियाँ हैं, देवताओं की जो पत्नियाँ हैं, और उन्होंने देखा हमारी बहनें भी जा रही हैं, उनकी भी बहनें थी ना, सब जा रही हैं आकाश मार्ग से, कहाँ जा रहे हैं सब। तो शिव जी से पूछती है कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी बोलते हैं नहीं नहीं कहीं नहीं, ऐसे जा रहे हैं। नहीं नहीं आप बताइए कहाँ जा रहे हैं। बोले देवी आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है। तो बोले अरे यज्ञ किया, हमको बताया नहीं। बोले कि हाँ वो क्या है, हमको बुलाया नहीं है तो हमको जाना नहीं। बोले फिर चलो चलो आप भी तैयार हो जाओ, हैं, गाड़ी निकालो, गाड़ी मतलब नंदी है हैं, तो गाड़ी पार्किंग में निकालो उसको, चलो हम चलते हैं नंदी बैठ के। बोले नहीं देवी हमको नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण की क्या बात है, अरे पिता है हमारे, हो सकता भूल गए, घर वालों को निमंत्रण देने की जरूरत होती है कोई है। तो बोले कि हम जाएंगे। स्त्रियों को एक शौक होता है, क्या फंक्शन है तो हम अच्छा वस्त्र पहन के जाएंगी, हमारे पति ने हमको नेकलेस दिया है, क्योंकि सारी बहनें दिखाती है ना। तो ये भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो पार्वती को भी ऐसा शौक था कि हम भी दिखाएं, भाई हमारे पति भी कोई कम नहीं है, वेल टू डू वेल सेटल्ड है ना। तो वो भी अच्छा मतलब पहन के जाएंगे हम। तो बोले कि देवी नहीं जाने का। तो उसको बहुत गुस्सा है सती को। बोले अरे मित्र के घर में, पति के घर में, गुरु के घर में कोई पूछ के थोड़े जाना होता, जाना चाहिए हमको। तो शिव जी मना कर रहे हैं कि देवी देखो आपको जाना है आप जाओ, लेकिन द्वेषी के घर पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बिना निमंत्रण के। जो नहीं चाहता है कि आना चाहिए था इधर, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अपमान होता है। और अपमान जब होता है तो व्यक्ति का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, और वो अपमान सहन नहीं कर पाएगा। मृत्यु आ जाए तो ठीक है, समझाया लेकिन नहीं समझी। वो शिव जी को ऐसे देखने लगी जैसे मेरे दुश्मन है। तो शिव जी समझ के देखो, बाल हट, स्त्री हट और राज हट, इनके सामने हट नहीं करना चाहिए। बालक अगर हट पे आ जाए तो लेके रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। स्त्री भी हट पे आ जाए तो लेके रहेगी।
सीता जी ने क्या बोला, हमको सोने का हिरण चाहिए। प्रभु ने समझाया, देखो मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं है, सोने का हिरण होता नहीं है। नहीं प्रभु देखो भागा है, अभी लाओ लेके आओ। भगा दिया, लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस की, हरण हो गया। बाद में सोने की लंका मिल गई तो क्या बोल रही है, अब सोना नहीं चाहिए, अब राम चाहिए। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो बालहट और राजहट, राजा से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके पास पावर रहता है। तो ये 3 हट जो हैं वो हट पे आ जाए तो बर्बाद कर देगा आपको। लेकिन शिव जी समझ गए, देखो ये मानने वाली ही नहीं, और इसको जाने देते हैं। ज़्यादा रुकूंगा तो फिर क्या होगा, झगड़ा करेगी बाद में, है मन में रखेगी। स्त्रियों को आप क्या करेंगे तो मन में रखती हैं, बदला लेती हैं हर जगह छोटा मोटा है, लेकिन लेंगी पक्का, भूलती नहीं है। तो शिव जी बोले ठीक है देवी, नंदी को बोला कि ठीक है इनको लेके जाओ, और पूरी बारात निकली। ऐसा नहीं, अब शिव जी की पत्नी है तो ऐसे थोड़े जाएंगे, पूरा भूत प्रेत, कोई 1 आंख वाला, कोई 3 आंख वाला, कोई 1 सींग वाला, है ना। विचित्र प्राणी है वो सारे, क्योंकि शिव जी के पास रहते ही वही है ना, भूतेश्वर हैं वो, भूतनाथ हैं। तो क्या हुआ, निकली सवारी तो उधर पहुंची। अभी उधर पहुंची माँ ने और बहनों ने तो अच्छा स्वागत किया, अरे आओ तुम आ गई। लेकिन पिताजी जो थे उनको तो क्रोध था, जान के नहीं बुलाया था, हैं, जान के नहीं बुलाया था। तो दक्ष को इतना क्रोध आया अपनी पुत्री को देख के, ये क्यों आ गई यहाँ पे। इसने शिव जी, क्योंकि उसको देख के शिव जी का स्मरण आ रहा था उनको। एक तो हमारा इज्जत भी नहीं करता है ना, और ऐसा ऐसा रहता है, तो बहुत क्रोध आया। तो दक्ष को देख के, और क्या किया था उसने, शिव जी के पीछे तो बहुत सारे सेना था। शिव जी के पीछे नहीं था, शिव जी नहीं गए, शिव जी अपने घर पे ही रहे, है ना। शिव जी नहीं गए, वो ही गई पार्वती नहीं सती, पार्वती बाद में हुई। तो फिर क्या हुआ, आप बुला दिए, अपमान हुआ उनका। हाँ अपमान लगा उनको, क्योंकि पिता के घर में पुत्र का अपमान हो जाए तो कैसे सहन करेंगे। तो क्या हो गया उनको, क्रोध आया। और देखिए अपमान ना, आपका मान लीजिए शादी की पार्टी चल रही है और आपका अपमान हो जाए, सब आपको देखने लग पड़े, आपको लगेगा जमीन फट जाए मैं अंदर चली जाऊँ। अपमान भी एक अग्नि के है ना, समान ही होता है। अपमान मृत्यु से भी खतरनाक है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति भूल जाता है। अपमान तो जलता रहता है, लोगों को नींद नहीं आती है रात भर, अपमान हो जाए तो पूरी जिंदगी वो जलता है व्यक्ति, है ना। आपका हुआ है, हुआ है ना, तभी समझ रहे हैं आप। ठीक है, अभी अंदर से हाँ उधर मत चले जाना, अभी हो गया था, ठीक है बाद में सुनेंगे कहानी। फिर क्या हुआ, हाँ ठीक है, बाद में बताइएगा आप। हाँ ठीक है। तो अपमान हो गया, दक्ष की तरह हो गए, घमंडी हो गए, है ना। तो दक्ष को बहुत, उसने एक और चीज किया था, यज्ञ में क्या होता है, हर देवता का भाग रखा जाता है ना। जैसे इंद्र को भाग डालेंगे तो इंद्र खाएगा, चंद्र खाएगा, वरुण, लेकिन शिव जी का भाग ही नहीं रखा। लेकिन वैसा लोग रोते हैं ना बाद में, धुना चालू। हाँ सुनो, तो फिर क्या हुआ, शिव जी का भाग ही नहीं रखा था। तो उन्होंने देखा सती ने कि हमारे पति का भाग ही नहीं है, सब देवताओं को भाग दे रहे हैं और हमारे पति तो मेन है ना, ब्रह्मा के बाद उनके ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही तो हैं, तो उनका भाग नहीं। उनको बहुत क्रोध आया, बोले पिताजी आपको बहुत अहंकार हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप हमको अपमानित करेंगे। शिव जी तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, आपने उनका अपमान किया फिर भी वो द्वेष नहीं किए, आज भी वो आने वाले नहीं थे और नहीं आए, मैं ही जिद की, और अभी क्या है मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा, वापस जाऊंगी बोलेंगे आ गई तू हैं, तो क्या होगा, अब मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा, और मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो अब क्या होगा, अब ना तो इधर की ना उधर की, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं अग्निकुंड में छलांग लगाई, लेकिन भागवत में लिखा है उन्होंने बैठ गई योग में और अग्नि अपने योग से प्रज्वलित कर दी और पूरा शरीर जल गया। इतने में हाहाकार मच गया है, नंदी वंदी सब उधर थे, वो लोग तो हैं युद्ध चालू कर दिए, सब मारना मार पीट चालू हो गई उधर है। और इतने में कुछ जो थे भूत प्रेत भागे शिव जी के पास कैलाश पे, ऐसे ऐसा खबर हो गया है, व्हाट्सअप तो था नहीं, न तो कॉल थी, है ना। तो कुछ भाग गया और कुछ उधर ही मार धाड़ चालू हो गई है। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के पीटना चालू कर दिया। वो ब्राह्मण जो थे कुछ देख रहे थे, कुछ बोले नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोला। तो उधर शिव जी को पता लगा, शिव जी को बहुत क्रोध आया, शिव जी ने अपनी जटा उखाड़ी, जोर से पटकी, और उधर एक राक्षस को उत्पन्न किया, उसका नाम वीरभद्र था। उसको बोला जाओ पूरा यज्ञ कुंड तबाह कर दो, रक्त की नदियां बहा दो और दक्ष का गला काट दो। वो वीरभद्र गया, वो भी साधारण थोड़े था, शिव जी ने प्रकट किया था उसको। उधर देवता लड़ने लगे, वो देवताओं को पटक पटक के मारने लगा है, शिव जी से प्रकट हुआ है, कोई साधारण थोड़े, इतना मारा है ना। उधर उधर कौन से ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि कोई तो थे, भृगु की मूंछ उखाड़ दी, है ना। फिर बहुत कुछ हुआ, तो ये चलता रहा। फिर क्या हुआ,
फिर लास्ट में दक्ष को पकड़ा, ठीक है, और दक्ष की छाती पर बैठ गया वीरभद्र, ठीक है, और एक गंडासा निकाला, उसका मुंडी काटा, लेकिन मुंडी कट ही नहीं रहा है ना। अब दक्ष भी कोई ऐसा थोड़े था, लेकिन आखिरकार उसकी मुंडी कट गई, दक्ष भी मर गया, सारा यज्ञ स्थल जो था लहूलुहान हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले, अरे ब्रह्मा जी और विष्णु आए नहीं थे, उनको पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है, वो लोग दोनों आए नहीं थे, वहाँ तक खबर गई, फिर वो आए, फिर वो सती को उठाया, है ना, फिर जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं ना, कहाँ जीवा गिरी है ना, तो आप सब जानते हैं, है ना, कहाँ कहाँ गिरा है, चामुंडा में मुंड गिरा है ना, ज्वाला जी में पता नहीं जीवा गिरी है कि क्या, ज्वाला जी हिमाचल में एक स्थान है, उधर अपने आप पहाड़ी से आग निकलती, आप सर्च करिएगा, चामुंडा है ना, ऐसे ऐसे कामाख्या देवी, ये सब में क्या है, अलग अलग कितने गिरे हैं, मेरी सिस्टर अपने भजन में हाँ करती है ना, कितने गिरे हैं, कितने अंग गिरे हैं, वो सब शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ, हाँ 52 शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ वो उठाए ना उसको, और फिर ऊपर जाके पूरा रुदन करने लगे, रोने लगे, तांडव करने लगे, तो जहाँ जहाँ वो अंग गिरता गया वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए, है ना। तो अभी ये हुआ, फिर उसका गला काट दिया दक्ष का, दक्ष का गला काटने के बाद फिर किसी तरह मामला शांत हुआ, तो फिर शिव जी के पास जाते हैं, बोले प्रभु अभी आप इनको माफ़ कर दो। तो शिव जी जो है कैलाश पे एक बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसके पीछे उसके नीचे बैठे हुए हैं शांत पुरुष की तरह। तो फिर जाते हैं ब्रह्मा और विष्णु, बोलते हैं प्रभु अभी शांत हो जाओ। तो प्रभु शांति थे, कुछ नहीं था, बोले ये होना था ये हुआ। तो बोला कि अभी दक्ष का सिर, बोला उसका सिर नहीं लगेगा, उसने अपराध किया है ना, उसको बकरे का सिर, जो बकरे को तुम काटने वाले थे ना उसको काटो बलि में, उसका सिर लगाओ, उसको वो बकरे का सिर रहेगा, है ना। फिर ऐसे किसी का अंग कट गए थे, उसके अंग भी नहीं जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, उन्होंने अपराध किया है ना। ये सब आपस में श्राप दिए, मरे, ये हुआ, सब कटे फटे ही रह गए सब, ठीक है। तो वो हुआ। तो इसमें क्या हुआ, शिव जी को बहुत गुस्सा आया, मैंने मना किया था, पति पत्नी को मना करे तो क्या होता, बहुत गुस्सा आता है, और कुछ हो जाए तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, देखो मैंने मना किया था, इतना कांड ही नहीं होना था, इतना हुआ, नहीं जाती तो कुछ नहीं होता, है ना, कुछ नहीं होता। ये गई तो उसको श्राप दिया, क्या श्राप दिया कि तू अगले जन्म में कोकिला बन जाएगी, कोयल बनेगी, ठीक है। तो ऐसे सती जो थी 10,000 साल तक कोयल बन के भटकती रही, ठीक है। फिर ये अधिक मास आया, इस अधिक मास में, या अगर ये अधिक मास आषाढ़ मास के बीच में आ जाए, आषाढ़ के बीच में आ जाए, उसको कोकिला मास भी कहा जाता है। तो ये मास आया, 10,000 साल के बाद उन्होंने फिर से तपस्या किया और फिर से शिव जी से विवाह किया। तो इतना महत्वपूर्ण मास है यही मल मास, जिसको आप अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। पार्वती बन के फिर शिव जी से विवाह हुआ, फिर अमर हो गए। फिर वो मुंड की भी कथा है ना, मैंने बताया था ना, अमरनाथ यात्रा चल रही है अभी। एक बार, हाँ, एक बार सती जो थी शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु ये गले में मुंड किसके हैं। नहीं देवी किसी के नहीं है। नहीं नहीं प्रभु आप बताओ किसके हैं। बोले देवी आपके मुंड है। अरे मेरे मुंड है। बोले हाँ आपका इतनी बार जन्म हुआ है, आप मुझसे शादी करते हो लेकिन आप मरते हो। बोले मैं क्यों मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते हो। क्योंकि मैं जो हूँ मैं अमर हूँ। मैं, आप अमर कैसे हो। क्योंकि अमर कथा है, वो अमर कथा है। अच्छा मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। देवी वो अमर कथा में एक प्रॉब्लम है, लेकिन है ना, उसमें कोई बैठ नहीं सकता है। पहले तो टाइम से नहीं आएगा, टाइम से आएगा तो बैठ नहीं पाएगा, ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान लग भी गया तो सो जाएगा। तो जाने दो। बोले नहीं प्रभु मैं सुनूंगी वो अमर कथा। बोले चलो तुमको सुनाते हैं, पक्का सुनोगी, उससे तुम अमर हो जाएगी। हाँ मुझे अमर होना है, मुझे आपका नित्य संग करना है। बोले ठीक है। गए तो एक गुफा के अंदर, हिमालय में गए, हिमालय में गुफा थी, उसके अंदर जाके शिव जी ने कहा सब प्राणी बाहर निकल जाओ, कोई यहाँ नहीं रहेगा, निकलो। सब निकल गए। शिव जी ने पार्वती को आगे से बैठाया और कथा शुरू की। बोला देवी मैं अभी कथा शुरू करता हूँ, लेकिन कथा में एक प्रॉब्लम है, आपको नींद आएगी तो हूँ करते रहना। मैं कुछ बोलूँ तो ना हूँ तो मुझे पता लगता है, मैं तो लीन हो जाऊँगा कथा में, लेकिन आप करते रहना हूँ, उससे क्या मुझे पता लगता रहेगा कि आप जो हैं सुन रही हैं। बोले हाँ प्रभु आप चालू करो। तो चालू किए तो सुनाए, कथा शुरू किए, शुरू करते करते हूँ और बीच में सो गए। लेकिन शिव जी ने कथा चालू रखी और बीच बीच में हूँ हो रही है, हूँ। जब कथा समाप्त हो गई तो शिव जी प्रसन्न हो गया। देवी ने सारी कथा सुन ली, अब देखते तो सो रही है। बोलते अरे किसने सुनी, कौन है हूँ वाला। तो देखा वहाँ पे एक तोते ने बच्चा दिया था, है ना, बच्चा मतलब अंडा दिया था। वो अंडा ना, बाकी सब कुछ निकल गया था, लेकिन वो अंडा जो था वो कथा सुनते सुनते फूट गया, होता है ना, तो वो हूँ कर रहा था।
अब शिव जी जो थे उनको क्रोध आया, अरे इसने कथा सुन लिया, तो अपना त्रिशूल उठाया, उसके पीछे भागे, वो आगे आगे वो भाग रहा है, पीछे पीछे वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो भागते 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 क्या हुआ, जाके व्यास देव की पत्नी थी और जमाई ले रही थी, उसके मुंह में घुस गए और पेट में चले गए। वेद व्यास जी आए, पीछे शिव जी भाग रहे हैं, अरे इसके पेट में घुस गया, मार दूंगा। तो व्यास जी बोलते हैं, अरे प्रभु हमारी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं आप? अरे नहीं, बोला इसके मुंह में, इसके गर्भ में वो चला गया है तोता, उसने पूरा अमर कथा सुन लिया है, अब हम उसको मार देंगे, हमारे आज्ञा के बिना सुन लिया। बोले प्रभु देखो, आपने कहा ना अमर कथा जो सुन लेता हो तो अमर हो गया, आप उसको मारोगे भी कैसे, अभी वो तो अमर हो गया। बोले हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले ये प्रभु की इच्छा थी, चलो जाने दो, अभी हो गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, आगे चल के बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो बोला ठीक है, इसका जन्म होगा, अभी व्यासदेव के पुत्र के नाम से जाना जाएगा। बोले ठीक है। तो आगे देखा तो बाहर ही नहीं आ रहा, 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बोले बाहर ही नहीं आ रहा। तो बोला, वेद व्यास ने पूछा, भाई तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले नहीं, बाहर माया बहुत प्रबल है, हमने कथा सुनी हुई है, कथा में हमने सुना है भगवान की माया इतनी खतरनाक है कि एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने कहा, क्या कहा, प्रभु हमको माया का दर्शन करना है। भगवान विष्णु बोले, देखो नारद जी, माया का दर्शन मत करो, माया जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, आप ऐसा मत समझो। नहीं प्रभु, हम तो आपके भक्त हैं ना, नारायण नारायण लेते रहते नाम। तो बोले नहीं, आप मत करो। नहीं है प्रभु, हमको करना ही करना है ना। तो भगवान विष्णु बोले, चलो आपको दर्शन कराते हैं माया का। तो बोले अभी एक कुंड है, इसमें स्नान करो, तब तक हम जराते हैं फ्रेश होके, तो आप स्नान करो, फिर माया दिखाएंगे आपको। नारद जी डुबकी मारे, नारद जी बाहर निकले, उनका पूरा शरीर स्त्री का हो गया, है ना, सुंदर युवती बन गए वो। तो देखते अरे ये क्या है, क्या हुआ, वो भगवान कहाँ गए? इतने में देखते हैं सामने से सुंदर राजकुमार आ रहा है घोड़े पे। तो मोहित हो गए उसको देख के, युवती का शरीर तो था, ये कितना अच्छा होगा, ये राजकुमार हमारा स्वामी हो जाए। तो वो राजकुमार भी उतरा, प्रपोज कर दिया है, अरे आप हमारी रानी बन जाइए। बोले हाँ कितना अच्छा है। गए, रानी बन गए वो नारद जी। फिर क्या हुआ, परिवार आगे बढ़ा, बच्चा हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुए। फिर उनको पालने में लग गए, पालते पालते क्या हुआ, उनका बड़े हो गए, उनका विवाह किया, पोते हो गए, पोतियां हो गई, उनको पालने पोसने लगे। फिर आगे आगे, पहले बड़ी लंबी उम्र होती थी ना, चलता रहा, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, राजा मर गया। अब मरना तो था ही, उम्र हो गई, वो भी बुढ़ी हो गई थी, तो मर गया। अब इतना रोने लगे, हाय मेरे पति मर गए, अब मेरा क्या होगा, मेरे स्वामी थे, सारा इनका था, इतना रोने लगे बहुत। अब मेरा भी जी के क्या फायदा है, मैं भी मर जाऊंगी, है ना, मेरे स्वामी नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी। इतने मरने लगे तो इतने में बोले, नारद जी। तो नारद जी को होश आता, देखते हैं भगवान विष्णु बोलते, क्या हुआ? अरे प्रभु, इतने सालों से मैं तो रानी थी ना, मेरे इतने पुत्र थे ना, इतने पोते थे ना, इतनी पोतियां थी ना, इतने परपौत्र थे, कहाँ गए? बोले प्रभु, नारद जी बोले, विष्णु जी बोलते हैं, वही तो माया थी, जो तुमने बोला ना हमको माया देखनी है, वही तो माया थी। अरे प्रभु, आपकी माया तो इतनी खतरनाक है, मैं तो समझा मैं करोड़ों साल जी लिया 1 क्षण में। प्रभु बोले यही माया है, प्रभु अभी मत, कभी मत दिखाना अभी, तो वो माया है। तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं वो माया है, तो क्या बोले, बाहर नहीं आऊँगा, बाहर आया तो फंस जाऊँगा, क्योंकि जीव जो है उल्टा लटक के भगवान का नाम लेता है और बाहर जैसे आता फिर फंस जाता है, नहीं आऊँगा। तो फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से भी नहीं माने, ना आऊँगा ही नहीं बाहर, मैं माया का दर्शन करना नहीं चाहता, बाहर आऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। फिर बोले जिनकी माया है उनके पास चलो, तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु आते हैं, बोलते हैं आपको माया अफेक्ट नहीं करेगी। नहीं प्रभु, आपकी माया बहुत प्रबल है, आप मुझे पक्का भरोसा दो। बोले हाँ ठीक है, पक्का मैं भरोसा देता हूँ, आप मेरी माया आपको टच भी नहीं करेगी। तो निकलते हैं, कितने साल बाद जन्म होता है, 16 साल बाद। और वो कौन थे, सुखदेव गोस्वामी। और वो कथा कौन सी थी, भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम, जो अमर कथा थी। और वो गुफा कौन सी थी, जो भी अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो पार्वती जो उधर बैठ के सुन रहे थे, वही अमर कथा थी, वो सुखदेव गोस्वामी थे, वही तो निकले 16 साल के बाद। वो फिर परीक्षित को सुनाए ना बाद में। नहीं, पार्वती को सुना रहे थे, तोता सुन लिया ना, हाँ पार्वती सो गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर बाद में सुनाया होगा कभी है ना, ना आगे कुछ ना, पार्वती बाद में सुनाया उनको भी, ठीक है। लेकिन ये तोता सुन लिया ना, तो ये हो गया शुकदेव, इसलिए उनका नाम है शुक, वो राधा रानी के तोते हैं। तो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी बन गया। कथा में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जितने कथा में पाप उठते हैं ना, और जो बात करता है उस पर चले जाएंगे सर। कीर्तन में इसलिए बात नहीं करना चाहिए। ताली बजाते हैं ना हम लोग, क्यों बजाते हैं, इसमें जितनी रेखाएं बदल जाएंगी आप। पर अमरनाथ जो है, हाँ तो बर्फ में बने हुए रहते हाँ, तो बर्फ में बनते हो हर साल, साल भर नहीं रहते। हाँ एक ठंडी के टाइम हाँ। रहते हैं,
बाद में बर्फ पिघल जाए। हाँ अभी गर्मी चल रही है उधर, अभी जा सकते हैं, अब ठंडी के टाइम नहीं जा सकते, बर्फ पिघलती है अभी बनेगा वो शिवलिंग और अपने आप पिघल। अभी तो चालू है ना यात्रा, अभी तो गर्मी का टाइम चालू है, अभी 1-2 महीने के बाद तो आप उधर जा ही नहीं पाओगे, बर्फ पड़ जाएगी। लेकिन बोलेंगे कि बहुत खतरनाक जगह और है, वो बर्फ हर कहाँ पल से रिस्क आता है है? वहाँ रिस्क पे, है। कब क्या हो बर्फ जाएगा। कहाँ से आता है दिक्कत? वो अपने बनता है, वही तो गुफा है, वही तो है चमत्कार, है ना। तो ये फिर क्या हुआ, ये माया का तो आप समझ गए हैं ना, उसमें कभी डिटेल में फिर सुखदेव गोस्वामी की कथा कभी बाद में करेंगे, अभी हम अधिक मास का कर रहे हैं ना। तो ये कोकिला के रूप में उन्होंने तपस्या किया 10,000 साल बाद, अधिक मास में जो तपस्या किया उससे वो पार्वती बनी। ठीक है, तो अब हमको क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आया? अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मास है, इसके स्वामी स्वयं भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो ये मास में जो भी आप देखिए, गुजराती लोग बहुत तपस्या करते हैं इस मास में, इसलिए उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, देखा आपने, है ना। सबसे ज़्यादा बिजनेस में भी वही आगे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते हैं इस मास में। 1 महीना बहुत, कोई 1 टाइम खाएगा, कोई जमीन पे सोता है, कुछ ना कुछ प्रण लेते हैं। तो आप जितना यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि वे प्रभु जी बोल के गए हैं तो पूरा सावन उपवास